नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर बात करेंगे। राहुल गांधी पिछले लगभग 1-1.5 साल से लगातार चर्चा में हैं। उन्होंने पूरे देश की खाक छानी, 2 भारत जोड़ो यात्राएं की और उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की जो नींव पड़ी उसके प्रमुख सूत्राधार रहे और उसका नाम उन्होंने ही दिया, जिसका इंडिया गठबंधन के नाम से मशहूर हुआ। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए जो प्लानिंग की है वो पूरी तरह से कल से शुरू होने वाली है। उसमें कई लोग उनके टारगेट पर हैं। वो अब की बार जैसे संसद में उन्होंने पहली बार वो फोटो दिखा दिए कि अडानी के साथ मोदी की तस्वीर, अडानी के जहाज पर मोदी की तस्वीर, और उस समय का जो लोकसभा अध्यक्ष था उसने राहुल गांधी के भाषण को सदन की कार्रवाई से निकलवा दिया। अंत में एक उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया और मुकदमे से उनकी सांसदी ख़त्म कर उनसे घर खाली करा लिया गया। इतने सारे झंझट झेलने के बाद भी आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जो 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो ट्रोल आर्मी है उन्होंने लल्लू बना दिया था। अब वो वैसे राहुल गांधी नहीं रहे। अब राहुल गांधी सोच समझकर सारी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूँ राहुल गांधी को राहुल बाबा कहने वाले जो सज्जन हैं, देश के गृह मंत्री बने हैं 3री बार, वो टारगेट पर हैं सबसे पहले। अब की बार राहुल गांधी चूकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों की जांच के लिए संसद से जेपीसी बनाने का एक कार्यक्रम तैयार किया है कि जिन जिन मुद्दों की जांच करानी है उसकी जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जिसमें सभी दलों के सांसद होते हैं। आप शायद जानते ही होंगे इस बात को। अब वो सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की बात नहीं कहेंगे। अब हर बात की जांच जेपीसी करेगी। जेपीसी का मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की है। उन्होंने एम स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात की है। शरद पवार अनुभवी नेता हैं, उनसे बात की है। और उनके सहयोगी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुटकी के जो नेता हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने ममता को भी इस बातचीत में शामिल किया है। ममता को वो बहुत इज्जत भी देते हैं, आप जानते ही हैं। कभी उन्होंने ममता जी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं कहा। और बाकी जो छोटे मोटे दल हैं सबसे उनकी बात हो रही है और वो चाहते हैं कि जो देश की जनता के मुद्दे हैं सबसे पहले वो संसद में उठने चाहिए। एक मुद्दा है देश में अशांति फैली हुई है। जिस दिन सरकार ने शपथ ली उसी दिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। उसके बाद उसी समय जो मणिपुर है उसमें भी 2 सज्जन मारे गए और वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर के अंगरक्षक। घायल भी हुए कुछ लोग उसमें।
तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनकी जांच कराने का मन है। दूसरी बात सबसे जो बड़ी है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो छात्र हैं इस समय सड़कों पर हैं और उन छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं है। जब से मोदी ने शपथ ली है तब से अब तक लगभग 3 परीक्षाएं खारिज कर दी गई हैं। नीट की परीक्षा जिससे डॉक्टर बनते हैं आगे चल कर के, नेट की परीक्षा यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेट जिसको के जरिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू होती है उसकी परीक्षा, और अब नीट पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे होता है एमबीबीएस के बाद उसकी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। आखिर मसला क्या है? और जहाँ से ये पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ पर सारी की सारी गवर्नमेंट उन्हीं की है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, तीनों राज्यों में सरकार उनकी है। लेकिन इन तीनों राज्यों की बात न कर केवल तेजस्वी यादव को लपेटने की कोशिश हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई है, लेकिन बात कैसे भी घूम जाए, छुप जाए, उस पर बात नहीं करनी है। राहुल गांधी सबसे पहले देश के छात्रों की समस्या को लेकर के ये मुद्दा संसद में उठाने जाएंगे और उस पर जेपीसी की मांग करेंगे। जेपीसी बने नहीं बने इस पर बात होगी। अब इस पर हो सकता है कि जेपीसी बनाने के मामले पर वोट ऑफ मोशन की बात आ जाए तो जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं वो क्या पीछे हट जाएंगे? तेलुगु देशम के लोग हैं, क्या वो पीछे हट जाएंगे? ऐसे मुद्दों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि ऐसा होता है, वो पीछे भी हटते हैं दोनों दल, तो फिर उनकी कलई खुल जाएगी इस देश के सामने। ये बात भी राहुल गांधी फिर भरे मन से उठाएंगे, संसद में मामला उठेगा, सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ अमित शाह की बारी आएगी और अमित शाह कटघरे में खड़े किए जाएंगे। आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा? मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक रही? इन दोनों घटनाओं की जांच भी जेपीसी से कराने की बात आएगी। और इस तरह धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह दोनों से इस्तीफे की मांग की जा सकती है। ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। अगली घटना जो मैं आपको बता दूं वो ये है, एक रेल मंत्री पर इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी को कि एक बार से फिर उसे रेल मंत्री का पद दे दिया गया, अश्विनी वैष्णव के पिछले कार्यकाल में उड़ीसा में कितनी बड़ी रेल घटना हुई। उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में वो एक बड़ी रेल घटना हुई थी, उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उस पर कुछ भी नहीं कहा। और अभी आसनसोल में फिर रेल पटरी से उतरी और उसमें 15 लोग मारे गए या 10 मारे गए। उस पर भी वो चुप्पी साध गए और वहाँ जाकर के एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर के उसको रील बनवा रहे हैं अपनी कार्यकर्ता के साथ बैठ कर के। रेल मंत्री का ये काम नहीं है। ये विपक्षी लोग तो करते हैं चूंकि उन पर संसाधन नहीं होते हैं। उनके लिए तो ये शोभा देता है कि वो किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर के ही दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप तो रेल मंत्री हैं, आपके पास किस चीज़ की कमी है? घटनास्थल पर आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और तमाम साधन होते हैं, उससे जा सकते हैं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार आता है हेलमेट लगा के, वो फिर भी हेलमेट पहने हुए, आप तो हेलमेट भी नहीं पहने हुए थे, और बैठ कर के बस एक फ़ोटो खिंचवाई और ट्वीट कर दिया, रील बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं,
ये 3 मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में जो कुछ भी घट रहा है उसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग दोहराई जाएगी और इसमें मैं समझता हूं कि मसलों पर वोटिंग भी होगी और जो लोग सहयोग नहीं करेंगे उनको देश के हर मंच से बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? करोड़ों छात्र मारे मारे घूम रहे हैं, उनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और अंत में जब पता चला कि एग्ज़ाम के लिए जो पेपर बनाया गया है पेपर सेटर ने गड़बड़ कर दिया या प्रिंटिंग मशीन में जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया और जो तैयारी कर एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं और फिर परीक्षा रद्द हो जाती है, तब उनके ऊपर क्या बीतती होगी। कुल मिलाकर के ये बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा लिया ही जाना है, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों ने हमें बताया है कि इस तरह की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और इस रणनीति में हम संसद में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कमेटी अब की बार इस बात पर पूरी तरह से अपने सांसदों को प्रशिक्षण दे करके हर तरीके से समझा बुझा करके बिल्कुल मारक बनने की बात समझा रही है कि हर चीज़ का जवाब आपको देना है। इधर उसका आईटी सेल भी पूरी तरह से तैयार है। किसी भी सूरत में कोई भी बात दबनी नहीं चाहिए, सब बात जनता के सामने जानी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गोदी मीडिया तो कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देगा। एक लाइन फ्लैश चला दिया, उसके बाद ख़त्म कहानी। भीतर क्या चल रहा है, भीतर क्या हुआ, वो सारी चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होंगी और मैं समझता हूँ कि अब की बार मोदी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो मोदी अब 2014 और 2019 वाले मोदी नहीं है जिसमें वो अपनी मनमानी किया करते थे। अब की बार तो कई समाजवादी चिंतक भी मोदी के साथ हैं और वो हर पहलू पर मैं समझता हूँ कि अपनी संवेदना, अपनी वेदना ज़रूर प्रकट करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। यदि वो मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो उनका समाजवाद पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और अगले किसी भी चुनाव में उनकी कलई खुल करके सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक बात और है जो सबसे बड़ी बात है, वो है सरकारें गिराने की, लोगों के यहाँ ईडी भेजने की, लोगों के यहाँ सीबीआई भेजने की, लोगों के यहाँ इनकम टैक्स भेजने की। इन मुद्दों पर भी जांच होगी कि आखिरकार ईडी क्यों भेजी जाती है, आखिरकार ईडी को हासिल क्या होता है वहाँ जा कर के। अब तक के जितने भी विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी पहुँची, उसने क्या निकाल के दिया, जो गिरफ्तार हुए हैं वो जेल में क्यों पड़े हुए हैं, तो ये सारी बातें अब की बार क्लियर कट सामने आएंगी और इसके लिए अमित शाह को पूरी तरह से घेरा जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अमित शाह से अभी इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, उनके रहते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते जेपीसी बनाने की मांग होगी। नहीं बनाएंगे तो क्रॉस वोटिंग करा करके प्रस्ताव लाएंगे कि जेपीसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कौन इसके साथ है, कौन इसके विरोध में है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ सामने आनी है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी परेशानी से गुजरी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई गई, उसकी भी जांच कराई जा सकती है। लोगों पर किस तरह का दबाव था, क्या था। महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, शिवसेना को तोड़ा गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसकी भी
कहानी सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे मामले में फंसेगा कौन, जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, तब उसका इस्तीफा मांगा जाएगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, जहाँ तक मुझे अंदर खाने पता चला है, वो यही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर पूरी तरह से पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि वर्तमान मोदी सरकार को कैसे घेरा जाना है। दोनों नेताओं ने यहाँ तक भी सोच लिया है कि अभी सरकार बनाने का हमारा वक्त नहीं है, ना हमें सरकार बनानी है। हमें जनता के मुद्दों को संसद में उठाना है और हर हालत में उनको देश की जनता के सामने तक ले जाना है। जो संसद की कार्रवाई होती है वो पूरे देश में दिखाई जाती है और वहीं से सारी चीज़ें चलती हैं। भले ही गोदी मीडिया उसको दिखाए या न दिखाए, लेकिन संसद की कार्रवाई आमतौर पर लोग दूरदर्शन के जरिए देखा करते हैं और फिर वहाँ से अपना मन बनाते हैं कि कौन आदमी देश की जनता को धोखा दे रहा है और कौन आदमी देश की जनता का पक्ष ले रहा है। इसमें तमाम दलों की कलई खुलती है और चूँकि पिछली 10 साल के टेन्योर में विपक्षी दल तो कहीं था ही नहीं। ये वजह थी कि वहाँ विपक्ष की संख्या बल कम था। अब की बार तो बहुत कुछ संख्या बल काफ़ी आगे है। 237 सांसद हैं इस समय विपक्ष के पास और बैसाखियों पर चलने वाली भाजपा पर मात्र 240 हैं। 3 सांसदों का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। इसके लिए पूरी पाटबंदी की जाएगी। कुछ जो छोटे मोटे दल हैं जो इस समय मोदी सरकार के, कहना चाहिए एनडीए में शामिल हैं, उनकी भी कलई खोलने की पूरी तरह से तैयारी है कि वो मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दे जब उठते हैं तो उन पर सहयोग क्यों नहीं करते हैं। क्षेत्र में तो मुद्दों की बात करते हैं। कभी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, सेना में भर्ती का मसला है, इस पर भी सारी बातें होंगी। इसमें जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा कहाँ होगी, कौन करेगा? समीक्षा कोई नहीं करता। जब मोदी का अपना खुद का निर्णय होता है वही लागू होता है। इसकी चर्चा होगी संसद में। ये कानून जो बनाया गया है ये हटाया जाए या लागू किया जाए, इसकी चर्चा होगी संसद में। तब जदयू कहाँ जाएगा, उसका प्रवक्ता क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें संसद में खुल कर के सामने आएंगी। तो अभी तो खैर रण बाकी है, कल तो संसद की शुरुआत है और आगे लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव है। यदि विपक्ष को संसद का उपाध्यक्ष नहीं मिला तो हो सकता है कि विपक्ष मिलजुल करके कोई अपना प्रत्याशी खड़ा करे, तो सरकार के लिए वहीं पर रस्साकसी सामने आ जाएगी और हो सकता है सरकार इसी मुद्दे पर गिर जाए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी समीक्षा पत्रकारिता की आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।